अस्सलाम वालेकुम। फरहान अहमद, गोट लाइफलाइन, सिटी समुंदरी, गोजरा रोड, नज़द वापडा ग्रेड स्टेशन, ज़िला फैसलाबाद, सूबा पंजाब। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है 4 साल का प्रोग्राम, जानवरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते थे। आज तक हमने कभी भी किसी भी जगह पे अपनी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट शो नहीं की थी। वजह ये थी कि हमारा खुद जो टाइम दुरानिया है वो कम था, तो जो रिपोर्ट तैयार होनी थी वो एक अरसे के बाद होनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि आज तक कभी भी कोई चीज़ फेक नहीं छोड़ी। ज़माना इस बात का शाहिद है। जब हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, मुकम्मल होने के बाद हमने दूसरे प्रोग्राम में अपना कदम रखा। दूसरे प्रोग्राम में कदम रखने के ठीक 1 साल बाद आज आपको मैं अपना ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे रहा हूँ। इस रिपोर्ट में तकरीबन कोई 3 तरह की रिपोर्ट होगी। एक 4 साल प्रोग्राम होगा, एक 2 साल प्रोग्राम होगा, एक प्रोग्राम होगा 1 साल का। ये 3 रिपोर्टें होंगी गोट फार्मिंग के लिहाज से, फार्मर हजरात के लिए। अच्छा, इसके अलावा 2 रिपोर्टें होंगी हमारी 6 माह की और 3 माह की मीट के ऊपर। ठीक हो गया। तो वो होगी जो आम हमारे दोस्त कुछ टाइम के लिए पैसे हैं, काम करना चाहते हैं और बकरियों से लगाव भी रखते हैं। ये रिपोर्ट भी मेरी उन लोगों के लिए है कि जो बकरियों से लगाव ने इश्क रखते हैं। ये वाली जो रिपोर्ट है 4 साल रिपोर्ट, अगर वो बकरियां से इश्क रखते हैं तो अल्लाह के फजल से बकरी को उन्हें पूरी दुनिया में नामवर कर देगी। तो अगर आप इस तरीके कार से बकरी फार्मिंग करते हैं ना, तो बाखुदा आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और आपका प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाएगा। शुरू करते हैं हम अपनी रिपोर्ट कि अगर मेरे कोई दोस्त गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं। गोट फार्मिंग के मकसद होते हैं 2। अक्सर मेरे पास दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये बकरियां रखनी है, आगे का और पीछे का कुछ पता नहीं होता उनको भी क्या करना है। मकसद 2 क्या क्या होते हैं। नंबर 1 के ऊपर तो आपका जो जानवर है वो डेयरी फार्मिंग पे आप काम करना चाहते हैं, जहाँ आप मीट के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग शोबे हैं गोट फार्मिंग के। आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक होगा। फिर जब आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो उसका सेटअप ठीक होगा, उसकी सेटअप की डिज़ाइनिंग, उसकी बिल्डिंग, उसका मटेरियल, उसके लिए आदमी, ये तमाम चीज़ें आपको ना जो ये अलग अलग मिलेंगी दोनों हिस्सों में। एक ही हिस्से से आप 2 काम नहीं ले सकते। अगर आप एक हिस्से से 2 काम लेंगे तो आप कभी भी फार्मिंग में शानदार नहीं हो सकते। गोट फार्मिंग जब आप शुरू करते हैं तो अपने ज़हन में एक अपना टारगेट आप फिट कर लें कि अल्लाह के फजल से हमारा टारगेट ये है, तो इस टारगेट पे हमने जाना है। अगर आपने मीट फार्मिंग शुरू करनी है तो आपके पास जानवर ख़रीदने के बाद तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा होना चाहिए। जो आपने मीट फार्मिंग खुद चलानी है, जैसे खुद बच्चे पैदा करने हैं, आगे फिर वो बच्चे तैयार करके आपने सेल करने हैं। अगर आपने ये करनी है डेयरी फार्मिंग, तब भी आपको पास एक जानवर का साल का खर्चा जो है ना वो लाख रुपया होना चाहिए। इन दोनों सूरतों में आप कामयाब हो सकते हैं। हमारा ये 4 साल का प्रोग्राम है। इसकी टोटल मालियत है 1.5 करोड़ रुपए के करीब तकरीबन। ठीक होगा। ये तकरीबन 25 जानवरों के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है। पहले हम मार्केट में गए, किसी भी अच्छे जगह से हमने जानवर को परचेज़ किया। 25 जानवर परचेज़ करने के लिए हमारा जो टाइम है, वक्त है, वो भी लगा और पैसे भी लगे। अगर हमने कम क्वालिटी वाला जानवर ख़रीद लिया, अच्छी ब्रीड नहीं ख़रीदी, पैटागिरी वाला जानवर नहीं ख़रीदा, तो हमारी टोटल फार्मिंग उसी दिन से फ्लॉप होना शुरू हो जाएगी। जितना हम खर्चा करेंगे वो माइनस होगा। ये बात आपने जहन में रख लेनी है।
अच्छा, मीट में आप जैसा मर्जी जानवर ले ले, वो कोई बात नहीं है। ये 25 जानवरों से हम काम शुरू कर रहे हैं। जानवरों की जो एज है ना वो है तकरीबन 5 से 6 माह। एक जानवर की कीमत जो है ना वो है तकरीबन 1 लाख रुपया। तो 25 जानवर हमें इस तरह मिले 25 लाख रुपए में। सालाना हमने अपने जानवर का जो खर्चा, अच्छी क्वालिटी का जो जानवर है उसका हमने खर्चा क्या लगाया, हमने योमिया खर्चा उसका पहले दिन से लेके जब हमारे पास आया उस दिन से लेके पूरे 365 दिन लगाया 300 रुपया पर डे, जो कि बनता है 1,10,000 रुपया। अच्छा, 1 लाख का हमने जानवर खरीद लिया, 1,10,000 रुपया हमने उसके ऊपर खर्चा कर दिया। अब 1 साल गुजर गया अल्लाह की फजल से। 1 साल गुजरने के बाद हमारे जो जानवर है ना वो तकरीबन 1.5 साल एज का हो गया, 60 से 70 किलो वजन पे चला गया। ठीक, अब हमने उसको क्रॉस करा लिया। 4 साल हमारा प्रोग्राम है। आगे हमारे ये वो चीज़ें हैं जो मैंने प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे फेक नहीं है कि ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, और ना ही अल्लाह के फजल से कोई ऐसी कभी बात की है। जो भी किया वो प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आप लोगों से इतना प्यार है, आप लोग इतनी इज्जत देते हैं, खुशी होती है। तो अब हमारा 1 साल गुजर गया है, हमारा जानवर वो तैयार हो गया और क्रॉस हो गया। तकरीबन आगे हमारे 3 साल बच गए हैं। जानवर ने 5 महीने के बाद हमें बच्चा देना है। ठीक है, और 3 साल में हमारे पास एक मादा जानवर ने 3 दफ़ा बच्चे पैदा करने, हर साल में 1 दफ़ा। 3 साल में हमारे पास मादा जानवर कम से कम बच्चे जो पैदा करेगी वो 5 करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बच्चे पैदा करेगी। हम बच्चों की तादाद अपने 25 जानवरों की लगाते हैं, 9 के हिसाब से भी नहीं, 8 के हिसाब से भी नहीं, 7 के हिसाब से भी नहीं, 3 दफ़ा जो बकरी डिलीवर करेगी 6 के हिसाब से भी नहीं। हम बच्चों की तादाद लगाते हैं 5, क्यों बीच में मोर्टेलिटी भी होनी है, सब कुछ होना है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बच्चों की तादाद हम 3 दफ़ा बकरी बच्चे अगर देगी तो बच्चे 5 बच्चे हमें बकरी देगी। 5 बच्चे हमें एक बकरी देगी 3 साल में, टोटल उसकी उम्र हो जाएगी 4 साल। अब हमारे पास बच्चे आ गए हैं। बच्चे अपनी माँ का दूध पियेंगे 3 माह और 2 माह जो है ना वो खुराक पे रहेंगे। टोटल बच्चे हमारे पास रहेंगे 5 माह। 5 माह में बच्चों का जो खर्चा आएगा ना माँ के दूध के अलावा वो आएगा 6,000 रुपया एक बच्चे का। बच्चे का कितना खर्चा आएगा 5 माह में? तकरीबन 6,000 रुपया एक बच्चे का। 3 दफ़ा बच्चे बकरी पैदा करेगी, वो 5 बच्चे हमसे सरवाइव करेंगे, बाकी जो है ना वो मोर्टेलिटी वगैरह में डाल दिए जाएंगे हैं। तो बच्चा जो है ना वो पैदा हो गया, फिर उसने अपनी माँ का दूध पिया 3 माह और 2 माह हमारे पास वैसे रहा। 5 माह का बच्चे का जो खर्चा है वो है 6,000 रुपया। अब 3 साल का आपको टोटल एस्टीमेट बता देता हूँ कि 3 साल में हमारे पास 36 महीने होते हैं। इन 36 महीनों में हमारा जो जानवर है ना ये ड्राई पीरियड रखेगा 6 माह। हर प्रेगनेंसी में 2 माह वो ड्राई रहेगा, 3 माह दूध देगा, 2 माह ड्राई रहेगा। 5 माह का टाइम होता है, 145 दिन होते हैं। अच्छा, 6 माह 3 दफ़ा बच्चे पैदा करने में 6 माह हमारा जानवर ड्राई रहेगा। 9 माह वो अपने बच्चों को फीडिंग कराएगा। हर डिलीवरी के बाद 3 माह वो अपने बच्चों को फीडिंग कराएगा। तो इस तरह 9 माह बनेंगे 3 दफ़ा बच्चे पैदा करने के लिए। उसको बच्चों को फीडिंग कराने का जो टाइम देना पड़ेगा। तो 6 माह और 9 माह को दोनों को हमने जब इकट्ठा किया तो ये बन गए 15 माह। 36 माह से निकाला तो बाकी बचे हमारे पास 21 माह। 21 महीने हमारी बकरी दूध देगी मालिक को। हमारी एक बकरी जो मालिक ने तैयार की है वो 1 लाख रुपए में खरीदी है, 1,10,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा किया। फिर वो तैयार होगी, बच्चे पैदा करने के काबिल होगी। फिर उससे बच्चे उसने लेना शुरू कर दिए। 3 साल उसने लगातार उससे बच्चे लिए। 3 सालों में उसने 5 बच्चे दिए और मालिक को जो उसने दूध देना अब उसकी बारी आ गई। 21 महीने आपका जानवर आपको दूध देगा।
तकरीबन हर प्रेगनेंसी डिलीवर करने के बाद बच्चों को पिलाएगा, फिर आपको दूध देगा 7 माह। तो 21 महीने में आप जिस जानवर की 1 लाख रुपया प्राइस भरते हैं वो अल्लाह के फजल से आपको ना 4 से 5 लीटर दूध देगा कन्फर्म। लेकिन हमने 21 महीनों का दूध कितना लगाया, अब आप हिसाब लगा लें कि जिधर बकरी 9 बच्चे देती है उधर हमने ये 5 बच्चे लगाए ना, कि किसी भी जगह पे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करें ना तो आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान का खदशा ना हो, वो चीज़ें हो जो जेन्युइन हो। अच्छा, इसमें अगर आप 21 माह का दूध लगाएंगे आपको एक जानवर कितना दूध देगा, तो हमने एक दिन का एक जानवर का 2 लीटर दूध लगाया। 21 माह में हमारा जानवर देगा 1260 लीटर दूध। 1260 लीटर दूध देगा। मार्केट में जो वैल्यू बनेगी ना दूध की, वो किसी जगह पे लाहौर में 800 से लेके 1000 तक है, कराची में 1200 से 1400 तक है, इस्लामाबाद में 1000 से 1200 तक है। ठीक है, बकरी का दूध दूध के तौर पे नहीं जाता है, बकरी का दूध मेडिसिन के तौर पे सेल होता है। तो इसके दूध की आप अफादियत जान जाएं तो आप भूल जाएंगे, आप बाकी दूधों को जितने भी उनको 2 नंबर तस्वर करेंगे जो इस दूध पे लग जाता है। इसकी इतनी शानदार अफादियत है। अच्छा, अब मार्केट वैल्यू हमने बकरी का, जो हमारे पास बकरी है जिसके ऊपर हम 300 रुपये खर्चा कर रहे हैं और लाख रुपए की हमने उसकी छोटी परचेजिंग की, फिर उसको खुराक डाल के तैयार किया, उससे हमने दूध लिया, सिर्फ 2 किलो लगाया, वो अल्लाह के फजल से आपको दूध देगी 4 लीटर। लेकिन हमने इधर एस्टीमेट के मुताबिक वो जो लो एस्टीमेट होते हैं वो लगाए हैं कि 2 लीटर आपको दूध देगी। 2 लीटर तो टेडी बकरी दूध दे देती है। अच्छा, 2 लीटर जो दूध है जी 21 माह का 1260 किलो बनेगा। मार्केट में इसकी हमने वैल्यू लगाई है ना 1000 लगाई है, ना 1200 लगाई है, ना 800 लगाई है, ना 600 लगाई है, ना 500 लगाई, सिर्फ 350 रुपये हमने मार्केट में इसकी वैल्यू लगाई। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। हालांकि इस रेट में कोई नहीं देता, कोई भी फार्मर के पास चले जाएं वो आपको कभी इस रेट में दूध नहीं देगा, फार्मर हजरात। अच्छा, अब हमने 350 रुपये लीटर के हिसाब से दूध लगाया तो हमारा 1260 लीटर जो दूध है ये 4,41,000 रुपये का बना। अब हम आपको खर्चों की तफसील बताते हैं कि पहले साल के हमारे खर्चे क्या हुए। हमने आपको पहले जानवर की परचेजिंग बताई, फिर जानवर की तैयारी बताई, फिर जानवर से हमने डिलीवरी करवाया, फिर वो अपना दौरानिया बताया कि हमने इतनी दफ़ा इससे बच्चे लेने हैं, फिर हमने आपको बताया कि हमने इतने बच्चे इससे इतने टाइम में हासिल करने हैं और इतना दूध हमने हासिल करना है। अच्छा, अब आ गई ये हमारी अगली रिपोर्ट कि 1 साल में हमारे खर्चे की क्या तफसील होगी, 2 साल में क्या होगी और 3 साल में क्या होगी, 4थे साल में क्या होगी। पहले साल में हमारा जो जानवर का खर्चा होता है ना, हम पहले तो बनाते हैं शेड जो हमारा जानवर का बनेगा वो बनेगा तकरीबन एक जानवर की जो रहायश है वो 50,000 रुपये में के लगभग बनेगी। ठीक होगा, 12 लाख रुपए का हमारा शेड बनेगा 25 जानवरों का, जो हमारे साथ लाइफ टाइम चलेगा। जानवरों की जो तादाद है ये 25 है हमारे पास, और जानवरों की जो कीमत खरीद है ये 25 लाख रुपए है। आगे खुराक आ गया, 25 जानवरों की जो खुराक है ये 1,10,000 रुपये है। ठीक है, तो 25 जानवरों की 1 साल की खुराक 27,50,000 रुपये है। पहले साल का जो हमारा टोटल खर्चा हुआ वो 64,50,000 रुपया हुआ, और पहले साल में हमने 64,50,000 रुपये लगा के कोई भी इनकम हासिल नहीं की, सिर्फ हमारे पास स्टॉक मौजूद है। साथ ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आपके ज़हन में कोई डाउट ना रह जाए। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट साल शुरू हो गया। जानवर की हमारी उम्र होगी 18 महीने। दूसरे साल में हमने अपने जानवर को क्रॉस करा दिया। ठीक है, इस साल हमारा शेड का खर्चा अपने बीच में आएगा, जानवर का खर्चा अपने बीच में आएगा, सिर्फ हमारा खुराक का खर्चा आएगा। खुराक का आएगा 27,50,000 रुपये हमारा फिर खर्चा आ जाएगा। दूसरे साल हमारे पास तकरीबन को 92 लाख रुपए पर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, दूसरे साल हमारी प्रोटेक्शन भी आना शुरू हो जाएगी, हमारा स्टॉक भी डबल होना शुरू हो जाएगा, ये भी बात कन्फर्म है। आगे आ गया ये तीसरा साल। तीसरे साल में हम जब आएंगे तो हमारा जो खर्चा है ये 27,50,000 रुपये होगा। 1,19,000 1,19,50,000 1,19,50,000 रुपये जो है ना वो हमारा टोटल तीसरे साल खर्चा हो जाएगा, और प्रोटेक्शन फिर हमारे पास आएगी।
और दूध भी हमारा सेल होगा, दूध की प्रोडक्टें भी बनेंगी, जानवर भी हमारे पास मौजूद होगा। अब आ गया जी चौथा साल। चौथे साल में जी आप लगा लें कि हमारा 1,47,00,00 रुपया खर्चा हो गया है। चौथे साल भी हमारा 27,50,000 रुपया खुराक का डाला है। तो अल्लाह के फजल से पहले साल का जो है 64 लाख है, दूसरे साल का खर्चा 92 लाख है, तीसरे का 1,19,00,000 है, चौथे का 1,47,00,000 है। ये टोटल साथ जमा होते आ रहे हैं। अब 4 साल कंप्लीट होने के बाद हमारा टोटल खर्चा 1,47,00,000 रुपया आ गया है। आगे हम आपको अपनी प्रोडक्शन बता देते हैं कि इसमें प्रोडक्शन आपको क्या मिलेगी, कि जो कि आपने जानवर से हासिल किया है। अच्छा, इससे आगे आ जाएं कि इससे आगे हमने खुराक रोज़ाना जो बच्चों का खर्चा डाला है ना, वो डाला है 6,000 रुपया। ठीक हो गया। तो बच्चों का जो टोटल खर्चा बनेगा ना 6,000 के हिसाब से तकरीबन हमारे पास 3 दफ़ा में 125 बच्चे तैयार हो जाएंगे। जो हमारे पास होंगे ना वो 125 बच्चे तैयार हो जाएंगे और एक बच्चे का 6,000 रुपया खर्चा होगा। तो इसमें आपके पास अब बच्चों का जो खर्चा आएगा ना वो आएगा 6,000 रुपया। 125 बच्चों का खर्चा आएगा 7.5 लाख रुपया, 7,50,000 रुपया। 3 साल के बाद हम अपने जो बच्चों को फरोख्त करेंगे। 4 साल के बाद जानवर का जो खर्चा है वो आ जाएगा। तो ये टोटल एस्टिमेट अब हमारे सामने आ गया कि जानवर जो है ना वो हमारा खर्चा है 1,47,00,000 रुपये, 7.5 लाख रुपए बच्चों का खर्चा आ गया। टोटल हमारे पास जो आ गया वो आ गया है 1,54,50,000 रुपया हमारा टोटल लग गया 4 साल में। अब 4 साल के बाद हमने एक बकरी से 5 बच्चे लिए, उनकी तादाद थी 125 जानवर। तो 125 जानवर की जो तादाद है ना वो फी बच्चा हमने तकरीबन 80,000 रुपये का सेल किया। हमने 1 लाख का खरीद रहे हैं, फिर बाद में 80,000 का सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये इतने कम एस्टीमेट क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको अगर टोटल बकरी की फिजिबिलिटी बता दें ना जो हमने हासिल की है, तो आप खुद सुन के ना हैरान रह जाएं कि इतना प्रॉफिट बख्श काम है। अच्छा, हमने एक बच्चा 1 लाख रुपए का उस वक्त खरीदा था, तो अब हम बच्चा सेल कर रहे हैं 1 साल के बाद 80,000 का, दूसरे साल के बाद भी 80,000 का, तीसरे साल के बाद भी 80,000 का। ठीक हो गया। तो 125 बच्चे जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए में सेल हो जाएंगे। टोटल हमारा जो 4 साल का बिजनेस प्लान है ना वो 1,54,00,000 रुपए का है और टोटल जो हमारी इनकम है बच्चों की वो 1 करोड़ रुपया है 4 साल के अंदर। 21 माह का जो दूध है, ये दूध हमें तकरीबन 60 लीटर एक जानवर 1 महीने में दूध देगा। 1260 लीटर दूध बनेगा। तो एक जानवर का जो दूध है ये बन जाएगा तकरीबन आपका 1260 के हिसाब से आप हिसाब लगाएं। आप क्या जो जानवर का दूध है वो हमने 60 लीटर लगाया है महीने का, 2 किलो एक दिन का, और 350 रुपया रेट लगाया है। अच्छा, अभी हमारा जो एक जानवर का दूध है ये 1,260 किलो बनेगा। तो 1260 × 25 ये टोटल बन जाएगा 31,500 लीटर फार्म का दूध 21 महीनों का। 350 के हिसाब से हमने इसकी कीमत लगाई है 31,500 की। तो हमारा दूध की प्राइस जो आई है वो 1,10,25,000 रुपया। हमने बच्चों की मद में निकाला 1 करोड़ रुपया, दूध की मद में निकाला 1,25,00,000 रुपया, 1,10,00,000 रुपया, सॉरी। दूध की मद में हमने निकाल लिया 1,10,00,000 रुपया, बच्चों की मद में निकाल लिया हमने 1 करोड़ रुपया। 3 साल के बाद जानवर की जो मालियत हमारे पास बची है ना, 25 जानवर जो हमने तैयार किए थे वो थी उनकी एक जानवर की मालियत 2 लाख रुपया। उस वक्त हमारी बकरी जो है ना ये 1 लाख रुपए की हमने खरीदी थी, 1 लाख रुपए की खुराक दे के फिर हम उसको प्रोडक्शन पे लेके आए थे। तो बकरी की कीमत होगी 2 लाख रुपया। अब हमारा ये 3 आ गई हैं चीज़ें इनकम ऑफ सोर्स की, एक बच्चे, एक दूध, एक जो बकरी हमने खरीदी थी वो मौजूद है। तो ये तीनों को अगर हम जमा करें, एक की है 1 करोड़ रुपए, दूसरी है 1,10,25,000 रुपए, तीसरी है 50 लाख रुपया। तो ये टोटल 2,60,00,000
तो 25,000 बनता है। इसमें हमने माइनस किया 1,54,50,000 रुपया। तो हम ठीक हो गया। 2,60,00,000 रुपया हमारा टोटल आया था, हमें इनकम आई थी। 50 लाख की बकरियाँ थी, 1 करोड़ रुपए के हमारे बच्चे सेल हुए थे, 1,10,00,000 का हमारा दूध सेल हुआ था, और 1,54,00,000 रुपया हमारा 4 साल का खर्चा था। ये 2,60,00,000 में 1,54,00,000 निकालें तो आपको क्या बचेगा? तो आपको बचेगा 1,05,75,000 रुपया। 1,05,75,000 रुपया आपको तकरीबन साफी आपको 1 करोड़ रुपया बच जाएगा 4 साल के अंदर। और 4 साल में 1 महीने का जो आपका प्रॉफिट होगा वो 2,20,312 रुपए बनेगा। हर मंथ आपका कितना बनेगा? 2,20,312 रुपए आपका हर मंथ बनेगा। और जितनी आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा वो टोटल रकम अपनी वापस होकर आपकी जो खालस बचत आएगी 1 महीने की वो 2,20,312 रुपए। लेकिन ये प्रोजेक्ट है 4 साल का, तो जब आप इसमें 4 साल ही कंप्लीट करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो उसके बाद फिर आपने समझ लो इंडस्ट्री लगा ली, आप कामयाब हैं अल्लाह के फजल से। तो ये मैदान बहुत वसी है, बिल्कुल खाली है। तो अल्लाह का नाम लेके जो दोस्त बकरी के साथ इश्क रखते हैं, ये बात मेरी नोट कर लें, वो ये 1.5 करोड़ वाला प्रोजेक्ट है, ये शुरू कर दें। अगर इसमें किसी भी तरह की हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं। इतवार वाला दिन हमारा ओपन होता है, तो कोई भी दोस्त फार्म पे आके विज़िट भी कर सकता है, कोई बात उनकी पूछने वाली हो वो पूछ भी सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने इतनी जानदार फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई ना दी है जो इतनी ओरिजिनल हो। तो ये जो वो चीज़ें जो मैंने अपना निचोड़ निकाल के फार्मिंग का आपके सामने रख दी हैं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।